बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मीसाक जमहूरियत जो दो पार्टीज के दरमियान एक ऐसा मुआहदा था जिस पे बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भी दस्तखत थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भी। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत का ये कहना है कि 23 मार्च तक जो आइन में तरामीम की जा रही हैं उसको मीसाक जमहूरियत की रूह के मुताबिक भी इस पर अमल दरामद किया जाएगा और जो तरामीम की जा रही हैं मीसाक जमहूरियत की रोशनी में की जाएंगी और कौम 23 मार्च को इस हवाले से एक खुशखबरी भी सुनेगी। ये ऐलान प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने मियां नवाज शरीफ के साथ एक नाश्ते की मुलाकात के दौरान किया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आईनी तरामीम तो जो की जा रही है उनका जायजा भी लेंगे। मीसाक जमहूरियत की कुछ ऐसी अहम क्लॉजेज भी हैं, क्या उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, पाकिस्तान के आइन में शामिल किया जाएगा और अहम क्लॉजेज को भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसमें ऐलान किया गया था कि 1973 के आइन को 12 अक्टूबर 1999 की सतह पर वापस लाया जाएगा। इस हवाले से काम आईनी कमेटी में इस वक्त जारी है। दूसरा इसका एक अहम पॉइंट था जिसपे हम आज डिस्कस भी करेंगे कि आला अदालतों में जजों की तैनाती की सिफारिशात एक कमीशन मुरतब करेगा, एक आईनी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन का चेयरमैन चीफ जस्टिस होगा जिन्होंने पीसीओ के तहत कभी हल्फ नहीं लिया होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आईनी कमीशन जो इस तरह का होगा पीसीओ के तहत कौन सा ऐसा चीफ जस्टिस होगा जिसको उसका सरबराह बनाया जाएगा। इसके अलावा चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस जिन्होंने कभी पीसीओ के तहत हल्फ ना लिया वो कमीशन के मेंबरान भी होंगे। ये तो अहम पॉइंट्स इसके हैं जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा आईनी मसाइल के हल के लिए कहा गया था इसमें कि एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। इसमें तमाम वफाकी यूनिट्स की मुसावी जो है नुमाइंदगी होगी और सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस और ऐसे अफराद को सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अहलियत रखते हों जो आईनी अदालत के मेंबरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट सिविल और क्रिमिनल मुकदमात को भी इसमें सुनेंगी। इसके बाद एक ज़ाब्ता अमल तरतीब दिया गया था। कहा गया था कि सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई के शिकार अफराद, अजियत जो कैद में गुजारी हैं, जिन्होंने सरकारी तजलील जिनकी की गई, मखसूस कानून साजी के जरिए ऐसे लोगों को जो निशाना बनाया गया था, जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की गई थी, उनकी हकीकत को जानने के लिए एक सच्चाई और मुफाहमती कमीशन तश्कील दिया जाएगा, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। उसका क़याम अमल में लाया जाएगा जो 1996 से लेकर अब तक फौजी बगावतों मजाज हुकूमतों की बरतरफियों की तहकीकात करेगा और अपनी रिपोर्ट तहरीर करेगा। हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए अब तक कितना काम हुआ और इसको भी कब बनाया जा रहा है। नैब की जगह पर एक इसमें कहा गया था कि एक ऐसा खुद मुख्तार कमीशन तश्कील दिया जाएगा जिसके सरबराह का तकर्रुर वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर और 50% हुकूमती और 50% अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी की मुशावरात से जजों के तकर्रुर की तर्ज पर शफाफ अंदाज में अवाम के सामने समात के जरिए किया जाएगा और ऐसा कमीशन तश्कील दिया जाएगा। उसका चेयरमैन भी ऐसा होगा जो सियासी तौर पर गैर जानिबदार हो और मुनसिफाना अंदाज में अपने मुतदल फैसले कर पाएगा। इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में यह भी कहा गया था कि आम शहरियों की सहूलतों के लिए गवर्नेंस का इंतजाम बेहतर बनाया जाएगा। हर शख्स को तालीम, सेहत, रोजगार के मुनासिब मौके दिए जाएंगे। इनका भी हम जायजा लेंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत ने इन पर अभी तक अमल दरामद किया है या नहीं और सादगी के कल्चर को इसमें कहा गया था कि फरोग दिया जाएगा। इसके अलावा एक अहम पॉइंट इसमें कहा गया था कि तमाम फौजी अफसर और अदलिया के अरकान को मेंबरान पार्लियामेंट की तरह अपने असासों और आमदनी का ऐलान करना पड़ेगा ताकि उन्हें अवामी सतह पर काबिल एहतसाब होना पड़े। काबिल एहतसाब होने की तो बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन देखेंगे कि क्या फौजी अफसरान और अदलिया के अरकान ने भी क्या अपने असासे जाहिर किए हैं, यानी जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा गया था कि ISI, MI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, वजारत दफा और काबीना डिवीजन के जरिए मुंतखब हुकूमत को जवाबदेह होंगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि इनके बजट DCC की मुतलका वजारत की मंजूरी के बाद मंजूर कराए जाएंगे और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के सियासी विंग्स को सबकदोश खत्म कर दिया जाएगा। तो इसमें भी हम जायजा लेंगे कि क्या जो अभी तक जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके सियासी विंग्स को खत्म किया गया है या नहीं। इसके अलावा फौज को जमीनों की अलॉटमेंट और छावनियों से मुतल्लिक कानून साजी वजारत दिफा के दायरे में आनी है और इसके हवाले से भी एक कमीशन कायम करने का ऐलान किया गया था। और इसके अलावा फौज को ज़रूरी ज़मीनों की अलॉटमेंट्स जो शामिल है उसके हवाले से भी जायजा लिया जाएगा कि इसमें बदउनवानी शामिल थी या अकरबा परवरी करने वालों का भी एहतसाब किया जाएगा। ये तो थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ अहम पॉइंट्स, इन पे हम डिबेट करेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे।